अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर ये पूछना था, जब आपकी जो वीडियो क्लास होती है उसमें आवाज बहुत कम आती है सर। कम कम आती, सबको कम आती है। लेकिन आपकी बहुत कम होती है। अच्छा ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए माइक बंद कीजिए आप लोग। सुनिए, अब पढ़िए, आप माइक बंद कीजिए। किताब पर ध्यान दीजिए, किताब है ना। अगर इसके बदल हम आपको क्या देते हैं, आपको मुकम्मल किताब दे देते हैं और पढ़ा देते हैं। जहाँ लोग किताब नहीं देते हैं वहाँ वीडियो देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि दोनों आपके पास रहे। तो जहाँ समझ में नहीं हमें पूछ लीजिए, किताब से देखकर पूछ लीजिए, निशान लगा के पूछ लीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए। चलिए पढ़िए आज यहाँ से। काजी अब्दुल वदूद पढ़ना था हम लोगों को। नहीं पढ़ चुके। इम्तियाज़ अली अर्शी पाजिए सीधे सीधे। इम्तियाज़ अली अर्शी की पैदाइश और वफ़ात देखिए 1905 1981। 1905 1981 का शुमार उर्दू तहक़ीक़ के मीरे कारवां में होता है। यानी उर्दू तहक़ीक़ को आगे बढ़ाने वाले में मीरे कारवां की हैसियत रखते हैं। अब हो सकता है ये सवाल पूछ भी ले कि उर्दू तहक़ीक़ में मीरे कारवां की हैसियत से किसको जाना जाता है। इम्तियाज़ अली अर्शी को जाना जाता है। इनकी ज़ात और तहक़ीक़ लाजिम व मलजूम की हैसियत रखती है। इनकी तकरीबन 2.5 दर्जन किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आरशी साहब भी मालिक राम की तरह माहिर गालिबियात की हैसियत से तहक़ीक़ व तनक़ीद में आला मकाम रखते हैं। हाँ, इम्तियाज़ अली अर्शी को माहिर गालिबियात कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सवाल आ चुका है पेपर में। जिन्हें नुस्खे अर्शी के नाम से जाना जाता है, वह गालिब का मुतबर तरीन दीवान है। नुस्खे अर्शी गालिब का मुतबर तरीन दीवान है। उनका शुमार ऐसे मुहक्किकों में सरफहरिस्त है जिन्होंने उर्दू में तहक़ीक़ व तदवीन के मेयार को मुतबर व बुलंद किया। इनके मुक़द्दमे, दिबाचे और हाशिए अदबी तहक़ीक़ के बेशकीमती सरमाए हैं। उर्दू अदबी तहक़ीक़ किसी किताब है, बताइए। उर्दू अदबी तहक़ीक़ किसी किताब है? दो बार हम पढ़ाया है। काजी अब्दुल वदूद की है या मौलवी अब्दुल हक की है? हम्म, काजी अब्दुल वदूद। और अदबी तहक़ीक़ जमील जालबी। जमील जालबी। चलिए, भूल जा रहे हैं। ये जो किताबें हैं इसको देखिए आप। मकातिब गालिब कई बार पूछा जा चुका है। मकातिब गालिब मुरत्तिब कौन है, बताइए। इम्तियाज। हाँ, इसी तरह दीवान गालिब 1958, फरहंग गालिब 1947 इनकी तहक़ीक़ी तसानीफ़ है जिनमें तहक़ीक़ व तदवीन का आला नमूना पेश किया गया है। दीवान गालिब नुस्ख़े याशी को गालिब के कलाम का मुतबर तरीन नुस्ख़ा माना जाता है। इसमें गालिब के उर्दू कलाम को तारीख़ी तरतीब देकर 3 हिस्सों में अनावीन यानी गंजीन माना, नवाए सरोश और यादगार गालिब। ये सवाल आ सकता है। ये सवाल नुस्खे अर्शी को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 3 हिस्सों में। कौन कौन है? तरतीब क्या है? गंजीन माना, नवाए सरोश और यादगार नाला। याद हुआ सबको? याद हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलिए। दिमाग एकदम बिल्कुल हाजिर रखिए पढ़ाई के टाइम में, बिल्कुल। चलिए, आरशी साहब ने मकातिब गालिब यानी 1937 को भी मुदव्वन किया। उसके मुरत्तब करदा मजमुए उनके मुरत्तब करदा मजमुए में गालिब और यूसुफ अली खान नाजिम नवाब रामपुर के खतूत शामिल हैं। अदबी तहकीक में, अब अदबी तहकीक कौन कौन सा, अच्छा ये देख लीजिए। मकातिब गालिब में कौन कौन है? गालिब और यूसुफ अली खान नाजिम नवाब रामपुर के खतूत शामिल। हो सकता है ये पूछ ले कि मकातिब गालिब में कौन से खतूत हैं। मकतब जमा मकातिब खतूत के माने में है। बोलिए। गालिब और यूसुफ अली खान नाजिम नवाब रामपुर, याद रखिएगा। अदबी तहकीक में जो ना किताबें उसको देखिए। कहानी रानी केतकी और कुंवर ओदे भान की, देख लीजिए, इन्होंने इसी नाम से लिखा ही है। कहानी रानी केतकी और कुंवर उदय भान, ठीक है, जिसमें उन्होंने मौलवी अब्दुल हक के मुदव्वना नुस्खे की तस्हीह की। आरशी साहब के बहुत से तहकीकी कामों का बराह रास्त ताल्लुक उर्दू अदब से नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ हमें ये बताइए आप लोग
कि रानी केतकी की कहानी के मुरत्तिब कौन है? रानी केतकी की कहानी का मुरत्तिब कौन है, बताइए। मौलवी अब्दुल हक। ध्यान से आप लोग नहीं पढ़ रहे, यहाँ लिखा क्या है कि इनके जो मुरत्तब करदा मौलवी अब्दुल हक की किताब है, इसी पर इन्होंने तहकीक की है, रानी केतकी की कहानी, और उसका नाम क्या रख दिया है? कहानी रानी केतकी और कुंवर औदे भान की। ठीक है, अब चलिए यहाँ से पढ़िए, कोई दूसरा कोई पढ़िए आप में से बुलंद आवाज से। कोई स्क्रीन शेयर किया है कि नहीं? अरे कोई स्क्रीन भी शेयर नहीं किया, अब्दुल अब क्या करना चाहिए ना, जी कर ये तो गलत ना। स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा। कीजिए जल्दी से, मुझे लगा अभी देखो, मुझे अभी दिमाग में आया था, आप लोग कोई किया ही ना आप में से। मैं खुद यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा ना, तो वहाँ नेट ज़्यादा फरावानी होती है, मैं खुद जो है वहाँ स्क्रीन शेयर करके पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी कर लीजिए। सफ़ा नंबर देखिए ना, जहाँ से पढ़ा कर छोड़ा था वहीं से है, 12 नंबर है। अरशी ने गालिब के खतूत के मजमू यानी उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला के अलावा इंतखाब गालिब, दस्तंबु, काते बुरहान, पंज आहंग और तेज़ के तरतीब व तदवीन का काम बड़ी अरकरेज़ी और दिक्कत नज़र से किया। यानी गालिब की जो मशहूर किताबें, उनकी तसानीफ़ है, उन सब किताबों की तरतीब व तदवीन का काम किसने किया है, बताइए? इम्तियाज़ अली अरशी ने किया है। अच्छा, सेहत मतन के लिहाज से दीवान गालिब के साथ साथ ये किताबें भी मिसाली हैं। अरशी के दीगर तहकीकी या तदवीनी कामों में दस्तूरुल फसाहत, ये पूछा जा चुका है कई मरतबा। सैयद अहमद अली यक्ता की किताब दस्तूरुल फसाहत, नेट के पर्चा जब मैं हल कराऊंगा उसमें देखिएगा, दस्तूरुल फसाहत कई मरतबा पूछा जा चुका है। उन्होंने शाह आलम सानी के फ़ारसी उर्दू कलाम को नादिरात शाह, ये भी पूछा जा चुका है। शाह आलम सानी की फ़ारसी उर्दू कलाम को नादिरात शाही के उन्वान से अपने मालूमाती दिबाचे के साथ शाये किया। इंशाउल्लाह खान इंशा की सिल्क गौहर को मुरत्तब करने के अलावा मुहावरात बेगमात की तरतीब तदवीन में उन्होंने खान आरजू की लुगत नवादिरुल लुगात, खान आरजू की लुगत का नाम क्या है बताइए? नवादिरुल लुगात, और रंगीन की दीवाने रेख्ती, रंगीन की दीवाने रेख्ती याद रखिएगा, और नवादिरुल लुगात किसी किताब है? खान आरजू की। इसी तरह आसिफुल लुगात किसकी है? सुबह बताया था, लुगत की किताब है, बताइए। आसिफुल लुगात किसी किताब है? लुगत किताब है। अच्छी बात, चलिए बोलिए बोलिए आसिफ, ठीक है। सैयद अहमद दहलवी की है। अब यहाँ बैठे बैठे आपको 2-3 लुगत का नाम याद हो गया, जैसे मिसाल के तौर पर नवादिरुल लुगात खान आरजू की है, आसिफुल लुगात सैयद अहमद दहलवी की है। ये उर्दू की लुगत की बड़ी किताबें हैं, ये पूछा जा सकता है कभी भी आपसे। तो इम्तियाज़ अली अरशी के बारे में आपने क्या जाना कि माहिर गालिबियात हैं, माहिर गालिबियात हैं। मकातिब गालिब को कितने हिस्सों में तकसीम किया इन्होंने, बताइए जल्दी से? 3 हिस्सों में। वो 3 हिस्से कौन कौन है? चलिए बोलिए, नाम रखता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, फरहंग गालिब किसी किताब है? फरहंग गालिब किसी किताब है? इम्तियाज़ अली अरशी किताब है। अच्छा ये बताइए, दस्तूरुल फसाहत का मुरत्तिब कौन है? इम्तियाज़ अली अरशी, ठीक है। अच्छा, नादिरात शाह के मुरत्तिब कौन है? सिल्के गौहर, बताइए सिल्के गौहर। इम्तियाज़ अली अरशी, ठीक है। तो ये इम्तियाज़ अली अरशी के बारे में इख्तिसार के साथ जामे मालूमात हैं। इसी तरह मालिक राम है, ठीक है। मालिक राम हमारे निसाब में नहीं है, लेकिन मालिक राम कम से कम सिर्फ पैदाइश वफ़ात और कुछ अहम किताबें बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। तो मालिक राम का पैदाइश वफ़ात क्या है? 1906 1993, 1906 1993। अच्छा, मालिक राम भी माहिर गालिबियात में आते हैं, माहिर गालिबियात में आते हैं। कौन, बोलिए?
मालिक राम। इम्तियाज अली अर्शी भी माहिर गालिबियात में है, इम्तियाज अली अर्शी भी माहिर गालिबियात में है, तो मालिक राम भी माहिर गालिबियात में। ठीक है, आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि उन्होंने यानी मालिक राम ने गालिब के मुस्तनद तरीन सवाने जिक्र गालिब, बहुत मशहूर किताब है जिक्र गालिब, 1938 में, याद रखिएगा 1938 में। तसनीफ के अलावा गालिब के फारसी कलाम शब्द ची और दस्तंबू की इशाअत की, शब्द ची और दस्तंबू की भी इशाअत की, उस पर काम किया। ठीक है, गुले राना और खुतूत गालिब भी मुरतब किया है, गुले राना और खुतूत गालिब भी किसने? मालिक राम ने। चलिए, जिक्र गालिब का 5वां एडिशन 1976 इस किताब की आखिरी और मुस्तनद तरीन इशाअत मानी जाती है। और ये आ जाए सवाल कि जिक्र गालिब जो मालिक राम की किताब है, इसकी कौन सी एडिशन, या हाँ, इसकी कौन सा एडिशन सबसे मुस्तनद माना जाता है, बताइए। 5वां एडिशन 1976, 5वां एडिशन 1976 सबसे मुस्तनद माना जाता है। ठीक है, और भी बहुत सी किताबें हैं इनकी, मिसाल के तौर पर देख लीजिए तलामिज़े गालिब, अब्दुल रब मुमकिन हो तो निशान लगा दीजिए, तलामिज़े गालिब 1958, है ना। और 84 में कह रहे हैं कि इसका दूसरा एडिशन आया था 1984 में तलामिज़े गालिब का। ठीक है, इस तरह निगारे गालिब भी है, फसाने गालिब भी है। ठीक है, ये किताबें इनकी है। इसी तरह इन्होंने आज़ाद के तज़किरा, तज़किरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। क्या हुआ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? नहीं, दूसरे में खोल रहे हैं। हमारा भी जो है ना। अच्छा चलो। तो आज़ाद तज़किरा किसकी किताब है? अबुल कलाम आज़ाद की। हाँ, इससे इन्होंने दिलचस्पी ली, इसको भी मुरतब किया है, तदवीन का काम किया है। गुबार खातिर तर्जुमानुल कुरान, यानी गालिब पर काम किया ही किया है, साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर भी काम किया है। ठीक है, ये इनकी कुछ किताबें हैं। इस तरह तज़किरे मुआसिरीन 5 जिल्दों में है, जिसमें तकरीबन 214 अदीबों के ताल्लुक से मुस्तनद मालूमात हैं। तज़किरे मुआसिरीन किसी किताब बताइए? मालिक राम। मालिक राम की किताब का नाम है तज़किरे मुआसिरीन। कितने जिल्दों पर है? 5 जिल्दों में। सवाल आ सकता है। प्रोफेसर नज़ीर अहमद है, सिर्फ पैदाइश वफात देख लीजिए, चूँकि हमारे निसाब में नहीं है, इनसे कभी सवाल बना नहीं है। 1905-2008, माहिर लुगात हैं ये, और माहिर गालिबियात भी हैं। 15 लिखा है, अच्छा हाँ, 1915-2008, बहुत अच्छा। इस तरफ आगे आ जाइए। मसूद हुसैन खान पढ़ चुके हैं ना? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, आप में से कोई पढ़िए, इसकी रीडिंग कीजिए, अच्छे से पढ़िए। हम्म 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 की हैसियत रखती है। हम्म इनकी सबसे अहम तसनीफ मुकदमा तारीख है, ज़बान उर्दू है, जिसने इन्हें माहिरीन लिसानियत के सिन्फ अव्वल में आला मुकाम अता किया। दरअसल ये इनका तहकीकी मकाला है, जिसके लिए 1945 में इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री, पीएचडी की सिंध तौखीज़ की गई। तफवीज कुछ हिसाब पे ये असल में तफवीज होना चाहिए, तफवीज, ये गलत हो गया है, 2 काफ काफ हो गया है, तफवीज। कुछ इजाफे और तरमीम के बाद शाये हुआ। हम्म उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा पर मोतबर हम्म इनके मुदव्वना में मुदव्वना, इनकी मुदव्विना मुतून में प्रतनामा फिरोजी बेदरी, विकट कहानी अफजल झुंझानवी। हम्म हम्म। रुक जाइए,
ये 4-5 किताबें ऐसी ऐसे कोई ना कोई सवाल बनता ही बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर पूछ लेगा परतनामा का मुरत्तिब कौन है, बताइए, मसूद हुसैन खान। और किसी किताब है फिरोजी बैदरी की, याद रखिएगा खूब। विकट कहानी अफजल झुंझानवी की किताब है, किसकी मुरत्तिब कौन है, मसूद हुसैन खान। इस तरह इब्राहिम नामा किसी किताब है अब्दल की है या अब्दुल की है, अब्दल पढ़ लीजिए उसको, मुरत्तिब कौन है, मसूद हुसैन खान। किस्सा महर अफरोज दिलबर, बताइए इसका सन क्या है, किस्सा महर अफरोज दिलबर का सन 1770। मुरत्तिब कौन है, मसूद हुसैन खान। आशूरनामा मुरत्तिब कौन है, मसूद हुसैन खान। ठीक है, आगे पढ़िए। मतन नहीं, जिसमें मतन है, जिसमें मतन मतन। हम्म हम्म मुकम्मल। हम्म हम्म तो ये किन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, बताइए, मसूद हुसैन खान के बारे में। अब साथ ही साथ इख्तिसार के साथ ज्ञानचंद जैन को भी पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। ज्ञानचंद जैन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रोफेसर रहे हैं, जो हमारे सर हैं उन्होंने बराह रास्त इनसे पढ़ा है, ज्ञानचंद जैन। चलिए। हम्म 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 इस्तेम्बात, तहकीक में व इस्तेम्बात व दलाइल के इस्तेनाद, शहादतों की पड़ताल। रुक जाइए, रुक जाइए अब, रुक जाइए, बस किसी और से पढ़वाते हैं, बस रुक जाइए आप। ज्ञानचंद जैन की जो 5-6 किताबें ऊपर जिक्र आई हैं, उर्दू की नसरी दास्तानें, ये बार बार पूछी जाने वाली किताब है, उर्दू की नसरी दास्तानें, ज्ञानचंद जैन। पीएचडी का मकाला कौन सा है ज्ञानचंद जैन का, और किस यूनिवर्सिटी से, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मकाला क्या था, उर्दू की नसरी दास्तानें। दूसरी किताब कौन से है, उर्दू मसनबी शुमाली हिंद में। तफसीर गालिब किसी किताब है, ज्ञानचंद जैन। रुमूज़ गालिब किसी किताब है, ज्ञानचंद जैन। तहकीक का फ़ान, ये किताब तो हर आदमी के पास होना चाहिए। अगर आप तहकीक के तालिब इल्म है तो हर यूनिवर्सिटी में वाले आजकल बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत पढ़ाते हैं इसको। अब पढ़ना भी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है, इस मौजू पर तो बहुत मुस्तनद किताब है। चलिए यहाँ से कोई और पढ़िए। तहकीक में व इस्तेंबात व दलाइल के इस्तेनाद, शहादतों की पड़ताल और मतन की सेहत का बड़ा ख्याल रखते थे। इनके कमज़ोर तहकीकी कारनामों में तारीख़ अदब उर्दू, ताकि तारीख़ अदब उर्दू के नाम से बहुत सारे लोगों ने किताब लिखी है, लेकिन इनको भी याद रखिए, हो सकता है यही पूछ ले, और ये पूछ ले कब से कब तक, दौरानिया क्या है। तो 1700 से शुरू करते हैं और 1998 तक। तारीख़ अदब उर्दू ज्ञानचंद जैन 1700 ता बोलिए 1998। और एक भाषा दो लिखावट दो अदब, ये तो इनकी वो किताब है जो काबिले मतलब बहस है, इसमें लोगों ने बहुत नक़द किया इस पर। ठीक है, अव्वल ज़िक्र के मुकाबले उन्होंने जो उर्दू की अदबी तारीखें, यानी सन 2000 के उन्वान के तहत तारीखों का जायज़ा लिया, अहमियत की हामिल तहकीकी काविश है। ठीक है, इसमें जैन साहब ने तकरीबन 27 मशहूर अदबी तारीखों और तकरीबन 17 निस्बतन कम मारूफ तारीखों का जायज़ा लिया है। यानी इनकी जो किताब है उर्दू की अदबी तारीख, इसके बारे में क्या बता दिया है कि 27 मशहूर अदबी तारीख का जिक्र किया है, और 17 उन तारीख का जिक्र किया है जो बहुत मशहूर तो नहीं है लेकिन मशहूर हैं, उसके बिलमुकाबिल कम मशहूर हैं, वह तबसरे पढ़ने से ताल्लुक़ रखते थे। आखिर ज़िक्र तो उनको मुतअस्सिब, मुतअस्सिब मतलब तासुब परस्त मुहक्किक के दायरे में शामिल करने वाली किताब साबित हुई। कौन, बताइए कौन सी किताब,
एक भाषा, दो लिखावट, दो अदब। इस पर जो है ना कुछ सियासी वो कहते हैं ना तअसुराती तनकीद, उसी का असर हुआ, इसमें उसी का असर हुआ। और फिर उन्होंने आखिर में ये किताब लिख दी, एक भाषा, दो लिखावट, दो अदब, जिससे फिर लोगों ने इनको फिर लोगों ने इनको तासुब के निशाने पर बैठाया। और इन्होंने कुछ ऐसा उसमें जिक्र भी किया है, पढ़िए। कुछ लोगों की राय है कि सही लिखा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, तासुब परस्ती इख्तियार किया है इन्होंने। ठीक है, तो अब ये सवाल आ जाए कि ज्ञान साहब की वो कौन सी किताब है जिस पर लोगों ने तासुबाना निशाना लगाया है, बताइए। एक भाषा, दो लिखावट, दो अदब। ठीक है। अच्छा, रशीद हसन खान भी हैं हमारे यहाँ, इनको पढ़ें, इन्होंने बहुत काम किया है। और मैं पूछ जो जो चीज़ें मैं मालूम करता हूँ अपने लिए, मैं बराह रास्त आपको बता देता हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं मालूम कर लूँ तो सिर्फ मैं फ़ायदा उठाऊँ, क्योंकि कौन रहेगा, कब तक रहेगा, कितना काम करेगा किस फील्ड में, ये कोई नहीं जानता है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आपको कुछ इल्मी चीज़ मालूम हो, फैला दीजिए उसको। ठीक है। तो रशीद हसन खान की जो कवायद की किताबें हैं, इसको आप सब पढ़ डालिएगा। जैसे उर्दू इमला है, उर्दू इंशा है, उर्दू कैसे लिखें हैं, ज़ुबानों कवायद है। ये किताबें जो कवायद की हैं, ये सबसे मुस्तनद किताब है। चूँकि इस मैंने मतलब समझिए कि इस वक्त पाँच बड़े बड़े प्रोफेसर का नाम लूँगा पूरे हिंदुस्तान में, उसमें से मैंने एक से इस पर बात की थी, तो उन्होंने कहा बेटा इसको पढ़ डालो। और ख़ुद सर ने कहा था कि ये 5 किताबें जो वो पढ़ लेगा ना, वो तालिब इल्म बनना चाहता है तो ये 5 किताबें पढ़ ले, जो रशीद साहब की किताबें। कौन कौन किताबें थी उसमें? उर्दू इमला है ना, उर्दू कैसे लिखें, इबारत कैसे लिखें, इंशा और तलफ़ुज़, और एक किताब और थी इसमें, देखिए मेरे जहन से निकल लिए। ये 5 किताबें, चूँकि ये कवायद की किताबें। चलिए आगे आ जाइए। तो इनकी पैदाइश कब है? 1925-2006। ठीक है, शाहजहाँपुर में ही पैदाइश हुई है और शाहजहाँपुर में ही इंतकाल हुआ है। उर्दू के आला पाया मुहक्किक और माहिर इमला हैं, माहिर इमला के नाम से इनको जाना जाता है। उन्होंने तदवीन मतन की नहायत मोतबर मिसाल पेश की हैं। खान साहब ने तहकीक में मुस्तनद माखज़ों, बुनियादी हवालों और सही नताइज हासिल करने के लिए गैर शख्सी दलाइल से काम लिया। तदवीन पर उन्हें कामिल उबूर हासिल है। वह तहकीक व तदवीन को उसूल व ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करते हैं। उनकी तस्हीह तहकीक को तखरीबी तहकीक से मंसूब करना मुनासिब नहीं। बुज़ुर्गों की तहकीकी तसाहुमात की गिरफ्त बेअदबी नहीं, बल्कि हकीकत तक रसाई हासिल करने का एक मुस्तहसन अमल है। लिहाजा किसी मुहक्किक के एहतसाबी अमल में नरमी तलाश करना कार फजूल है। ये जान लीजिए, ये मेरा भी मानना है। आप हमसे बड़े हैं, हम आपकी इज़्ज़त करेंगे, लेकिन जब इल्मी बात होगी, इल्मी मुहाकमा होगा, तो आप हमारी गलती पकड़ें, हम आपकी गलती पकड़ें, इसको बर्दाश्त करना होगा। यही बातें कर रहे हैं। इनके तदवीनी कामों में, चूँकि ये बात इन्होंने पहले लिख दिया, चूँकि इन्होंने जब तदवीन किया है, तदवीन का काम पुरानी किताबों का, तो उसमें गलतियाँ निकाली हैं। फसाने अजायब, तो मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खान। बागो बहार के मुरत्तिब रशीद हसन खान। गुलजार नसीम के मुरत्तिब रशीद हसन खान। इस तरह मसनवियात शौक़, सहरुल बयान, ये इनका अहम काम है। फिर आगे देखिए, रशीद हसन खान ने तलबा के लिए मकतबा जामिया होना चाहिए, लिमिटेड, ये मामिया हो गया है, वो जामिया लफ्ज़ है, या ना ये जीम मिट गया है, जामिया। ठीक है। नई दिल्ली से इंतखाब व तरतीब का एक सिलसिला शुरू किया, जिसके तहत इंतखाब नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है, इंतखाब मरासी अनीस, इस तरह आगे आ जाइए, इंतखाब मज़ामिन शिबली, इंतखाब सौदा, ये इनकी 4 मशहूर किताबें। इनको फिर से याद कर लीजिए, इंतखाब नज़ीर अकबर आबादी 1970, इंतखाब मरासी अनीस 1971, इंतखाब मज़ामिन शिबली, हो सकता है जहन में ना रहे चूँकि क्लासिकी में नहीं है, बाद के हैं ये इन लोगों के मुकाबिल ना, इन लोग साथ ही में, ठीक है। तो 1971 और इंतखाब सौदा, सौदा तो बहुत पुराने हैं। तो ये चारों के दवावीन को इन्होंने मुरतब किया। अब आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ उर्दू इमला व इंशा, इल्म हिजा, इंशा और तलफ़ुज़ और तहक़ीक़ पर इनकी किताबों को इस्तिफ़ादे का मुस्तनद तरीन ज़रिया तस्लीम किया जाता है। इन किताबों के नाम उर्दू इमला, इंतखाब नासिख, दीवान ख्वाजा मीर दर्द, उर्दू कैसे लिखें, ज़ुबान कवायद,
अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया। जब आप पढ़ेंगे पीएचडी में तो ये किताब ज़रूर आपके उस्ताद बताएंगे कि अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया ज़रूर पढ़ लें। अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया बहुत अच्छी किताब है। 350 सफ़ा होगी इसमें, शायद 350 सफ़ा, 300 सफ़ा से ऊपर ही किताब की होगी। ताबीर व तफ़हीम, इबारत कैसे लिखें, इंशा और तलफ़ुज़। अगर कुछ ना भी पढ़ें तो जो क़वायद की किताबें उसको ज़रूर ख़रीद लीजिए, अगर कुछ मतलब अपनी पढ़ाई में दम पैदा करना चाहते हैं तो। चूँकि अभी मौजूदा जो तादाद है पढ़ने वालों की, उसमें तलफ़ुज़ की पकड़ नहीं है और साथ ही साथ इबारत पर पकड़ नहीं है, इमले पर पकड़ नहीं है। तो इनकी जो 4-5 किताबें हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि आप भी पीएचडी करेंगे या कर रहे हो तो इसको ख़रीद लीजिए। उर्दू इमला है, उर्दू कैसे लिखें, और इसी तरह जो है कि इंशा और तलफ़ुज़, इबारत कैसे लिखें, और एक और कुछ है उर्दू, कुछ एक और किताब छूट रही है, या इसी को ये उर्दू इमला जो है ना, ये ज़ख़ीम है, इसकी एक और इख्तिसार के साथ भी है। तो ये ज़रूर ख़रीद लीजिएगा या PDF हो तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें ना सही लिखने, इमला लिखने के बताए गए हैं। आगे आ जाइए। दीवान हाली, हाली के दीवान को भी तरतीब दिया है। तो कुल्लियात ज़ाफ़र ज़टली, ये तो पूछा जा चुका है किसी पेपर, एक पेपर में जब हम कराएंगे तो आपको बताएंगे, उसमें सवाल आ चुका है। कुल्लियात ज़ाफ़र ज़टली के मुरत्तिब कौन है, बताइए। रशीद हसन खान। क्लासिकी अदब के फ़रहंग, जिल्द अव्वल, क्लासिकी अदब के फ़रहंग, ये बहुत अच्छी किताब होगी पुराने अदब पढ़ने के लिए, क्योंकि फ़रहंग जानना ज़रूरी है। फ़रहंग में लफ्ज़ गंजीने मानी, फ़रहंग में आमतौर पर इस्तिलाहात का जिक्र होता है। फ़रहंग में और लुगत में यही फ़र्क है, लुगत में तमाम चीज़ जिक्र होती हैं, फ़रहंग में सिर्फ इस्तिलाहात जिक्र होते हैं। गंजीने मानी का तिलिस्म, 3 जिल्दें हैं। इंशाए गालिब, तदवीन तहक़ीक़ और रिवायत, बहुत अच्छी किताब है। इसी तरह आगे आ जाइए। उन्होंने जिस बारीक बीनी और सदाकत से अदबी तहक़ीक़ के मसाइल पर इजहार किया वह उर्दू के नज़री और अमली तनक़ीद के बेशबहा ख़जाने हैं। अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया, बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने न सिर्फ ये कि नज़री तहक़ीक़ पर चश्मकुशा निकात पेश किए, बल्कि उसके दूसरे हिस्से में अपने वह मज़ामीन शामिल किए जो उर्दू में तहक़ीक़ी व तस्हीह तनक़ीद की उम्दा मिसालें हैं। यानी पता क्या चला कि अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया 2 जिल्द में है। आगे आ जाइए। अलीगढ़ तारीख़ अदब उर्दू, अलीगढ़ तारीख़ अदब उर्दू, फैज़ और इक़बाल वगैरह पर इनके मज़ामीन के मुताले से अंदाज़ा होता है कि इनका इल्म कितना वसी और उनकी नज़र कितनी बारीक थी। रशीद हसन ख़ान बिलाशुबहा उर्दू तहक़ीक़ के मीरे कारवां थे और इनके खुदाए तदवीन भी कहा जाता है। रशीद हसन ख़ान को खुदाए तदवीन भी कहा जाता है। अच्छा, तनवीर अहमद अलवी आपके यहाँ नहीं है, लेकिन इनके पैदाइश वफ़ात देख लीजिए, और एक किताब बताऊँगा जो PhD में काम आएगी आपको। तनवीर अहमद अलवी की पैदाइश है 1927 और 2013, 1927 2013। इनके बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इनकी एक किताब है, मैं रुकिए इसी में देख के बता देता हूँ, इसमें उसका जिक्र आया होगा। इनकी कौन सी किताब है जो PhD में आपको काम आएगा, अगर नहीं पढ़ाते होंगे तो उसको ख़रीद लीजिएगा। इसका नाम है इसी तरह, हाँ ये है उसूल तहक़ीक़ व तरतीब मतन। देखिए नीचे बीच में होगी किताब, उसूल तहक़ीक़ व तरतीब मतन, ये किताब आपको काम आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह जी निसार अहमद फ़ारूक़ी पर आ जाइए, ये भी आपके निसाब में नहीं है, लेकिन पैदाइश वफ़ात जान लीजिए। निसार अहमद फ़ारूक़ी बुनियादी तौर पर अरबी को उस्ताद से, कि पैदाइश वफ़ात क्या है 1934 2004, 1934 2004। ठीक है, इस तरह खलीक अंजुम की पैदाइश वफ़ात देख लीजिए, किताब आपको मुताला कर लीजिएगा। खलीक अंजुम की एक किताब बहुत मशहूर है जो PhD में काम आएगी आपको कोर्स वर्क में, मतनी तनक़ीद। मतनी तनक़ीद ये बहुत अहम किताब है इनकी। इनकी पैदाइश है 1935 2016। ठीक है, तो तहक़ीक़ की क्लास अब ख़त्म हुई। हनीफ़ नकवी भी इनके पैदाइश वफ़ात चाहें तो आप देख सकते हैं 1938 2011। ठीक है, तो अब हम लोग कल से दूसरी यूनिट शुरू करेंगे, मतलब इसके आगे वाली यूनिट को शुरू करेंगे। गैर हाजिरी से बचिए और जो अपडेट मैं दे रहा हूँ उसको देखिए। ठीक है, और सवालात बना लीजिए इस पर।